नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए। पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर तक यदि चलेगी टैक्सी तो उसका किराया 8 रुपए है। और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। हाँ भाई साहब, 1 किलोमीटर चले तो 8 रुपए लगेगा, लेकिन इसके बाद आप जितना भी चलेंगे उस सबका किराया 5 रुपए के हिसाब से होगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, टोटल x किलोमीटर दूरी तक जाना हो और कुल किराया y रुपए हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। देखिए हल। सबसे पहले हमें यह दिया गया है कि तय की गई दूरी कितनी है। तो टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी कितनी है? x किलोमीटर। ठीक, अब हमें पहले किलोमीटर का किराया दिया गया है। पहले किलोमीटर का किराया बताइए कितना है? पहले किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपए है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। ठीक, शेष दूरी कितनी है? जब 1 किलोमीटर हम इसमें से 1 किलोमीटर कम कर देंगे तो शेष दूरी कितनी होगी? शेष दूरी बराबर, या फिर हम इसे ये लिख दें कि शेष दूरी का किराया। अब हमारे पास पता है कि x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर यदि हम कम कर देंगे तो शेष दूरी हो जाएगी x ऋण 1, और उस पूरी x ऋण 1 दूरी का कुल किराया कितना है? 5 रुपए के हिसाब से है, इसलिए उसमें गुणा कर देंगे 5 का। अब हमारे पास एक और चीज दी गई है कि कुल किराया y रुपए है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। कुल किराया हम दोनों तरफ लिख देते हैं। कुल किराया बराबर कुल किराया, ये हमारे लिए आसान होगा। हमें दिया हुआ है कुल किराया y, लेकिन इस तरफ दाहिनी तरफ हम x के रूप में कुल किराया लिखेंगे। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए और बाकी शेष दूरी x -1 का किराया 5 रुपए के हिसाब से। ये हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। इसे हम व्यवस्थित कर लेंगे तो y बराबर 8 धन x का 5 से गुणा हुआ तो 5x ऋण 5 एकम 5। अब इस तरह से y बराबर 8 में से 5 जाएगा। देखिए ये अंक में से अंक घटेंगे तो 8 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 3, और 5x तो है 3 और ये 5x। चाहो तो हम इसे और व्यवस्थित करके y बराबर 5x धन 3 और इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब इसी समीकरण में हम मान रखते जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, समीकरण 1 के मान प्राप्त होंगे। समीकरण 1 के मान क्या प्राप्त होंगे? हम x के मान रखते जाएंगे और हमें y के मान प्राप्त होते जाएंगे, क्योंकि y अकेला है। अब हम देखते हैं x के मान हम रखते जाएंगे। हम ऐसे मान सोचें कि y के उत्तर छोटे प्राप्त हों। तो यहां लिख दें सबसे पहले समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, हम यदि 0 रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए यहां 0 रखेंगे तो पूरा 5x 0 हो जाएगा और y बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर 5, x के स्थान पर रखा 0 धन 3, तो y बराबर 5 0 0 हो गया और टोटल कितना बचा? 3। तो x बराबर 0 जब रखा तो y बराबर प्राप्त हुआ 3। अब समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, अब 1 रख देते हैं, भले ही मान 8 प्राप्त हो रहा है, लेकिन अब देखिए y बराबर कितना होगा? y बराबर 5 x धन 3। अब इस x की जगह को मैंने किया खाली और उसके स्थान पर कितना रख रहा हूं? 1।
तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 8। x बराबर 1 रखने पर y बराबर आ गया 8। अब मैं रख रहा हूं x बराबर ऋण 1 रखने पर। अब हम ऋण 1 रख रहे हैं क्योंकि हमें छोटे मान प्राप्त करना है। 2 रखने पर तो 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाता। तो छोटे मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ऋणात्मक मान रखना पड़ेगा। y बराबर 5, x के स्थान पर जगह खाली धन 3 और x के स्थान पर अब कौन आएगा, ऋण 1। तो y बराबर ऋण 5 धन 3। तो y बराबर प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, y बराबर हमें प्राप्त हुआ ऋण 5 में से जब धन 3 कम हो जाएंगे तो ऋण 2। तो ऋण 1 रखने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, ऋण 2 प्राप्त हुआ। आइए अब हम इसका आलेख देखते हैं। इस तरह से हम समकोणिक निर्देशांक पद्धति में इस आलेख को दिखाएंगे। तो ये आड़ी लाइन x अक्ष, खड़ी लाइन y अक्ष को प्रदर्शित करती है। अब हमें इन बिंदुओं को देखते जाना है, इसके आधार पर y के मानों को दर्शाते जाना है। अभी हम सबसे पहले x बराबर 0 मतलब हमें x में कुछ भी नहीं चलना है। x आड़ी क्षैतिज रेखाओं में कुछ भी नहीं चलना है, मतलब यहीं पर रहेंगे। x बराबर 0 किंतु y बराबर कितना चलना पड़ेगा, 3। तो x बराबर 0 से हमें चलना शुरू करना है y की दिशा में 1 2 3। ये हमारा पहला बिंदु प्राप्त हुआ और उसका नाम है 0 3। ये हमने दर्शा दिया। चाहो तो बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C कुछ ऐसा नाम भी दे सकते हैं। ये दे दिया बिंदु A। अब देखिए, अब हम दूसरे बिंदु की ओर जा रहे हैं, x बराबर 1 और y बराबर 8। अब हमें क्षैतिज रेखा में x बराबर 1 चलना है, यहां से अब चलना स्टार्ट करना है। हम हमेशा सीधे ही चलते हैं। अब देखिए y बराबर 8 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। x बराबर 1 की सीध में आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो और अच्छे से आप प्रदर्शित कर पाएंगे। ये है वो बिंदु 1 8। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 1 और y बराबर 8। इस बिंदु का नाम दे देते हैं बिंदु B। अब तीसरा बिंदु ऋण 1 ऋण 2। x की दिशा में हमने ऋण 1 चला और इसके बाद हमें चलना शुरू करना है y की दिशा में ऋण 2। ऋण तो नीचे मिलेगा, ऋण 1 ऋण 2। और इस तरह से हम ये ऋण 2 की सीध में आकर यहां बैठ जाएंगे। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी सरल रेखा खींचना है। ऋण 1 और ऋण 2 को मिलाते हुए ये, और इस बिंदु का नाम दे देंगे बिंदु C। ऋण 1 ऋण 2। इस तरह से हमारा ये सवाल, चूंकि एक रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण है इसलिए एक रेखा, देखिए y बराबर 5x + 3 हमारे पास एक रैखिक समीकरण है, इसलिए एक रेखा प्राप्त हुई। सरल रेखा प्राप्त इसलिए हो रही है क्योंकि रैखिक समीकरण है। और ये इसके 3 बिंदु प्राप्त हुए और इस तरह से हमारा सवाल समाप्त होता है। धन्यवाद।